चाणक्य नीति का 5वां अध्याय, जिसमें 22 श्लोक हैं, इनका हिंदी अनुवाद सरल शब्दों में। पहला श्लोक। स्त्रियों का गुरु पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। दूसरा श्लोक। जिस प्रकार घिसने, काटने, आग में तापने, पीटने, इन 4 उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। तीसरा श्लोक। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह नहीं करनी चाहिए। चौथा श्लोक। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती, जैसे बेर के कांटे। पांचवा श्लोक। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होगा, तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज, धूर्त या मक्कार नहीं होता। छठवां श्लोक। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिनें और वैश्याओं की कुल धर्म रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु होती हैं। सातवां श्लोक। आलस्य से, अध्ययन न करने से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री, बीज की कमी से खेती और सेनापति के न होने से सेना नष्ट हो जाती है। आठवां श्लोक। विद्या अभ्यास से आती है। सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठता की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। 9वां श्लोक। धर्म की रक्षा धन से, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से, राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। 10वां श्लोक। वेद पांडित्य व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ हैं। उनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ है, वे व्यर्थ में ही दुखी होते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ नहीं है। 11वां श्लोक। दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। 12वां श्लोक। काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। 13वां श्लोक। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। 14वां श्लोक। ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है। शूरवीर की दृष्टि में जीवन तिनके के समान है। इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। उसे सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है, वह तत्वज्ञानी हो जाता है। 15वां श्लोक। प्रवास विदेश में विद्या ही मित्र होती है। घर में पत्नी मित्र होती है। रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। इसीलिए विद्या, पतिव्रता, विदुषी स्त्री, रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। 16वां श्लोक। समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है। तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है। धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। 17वां श्लोक। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है। आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं है। अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। 18वां श्लोक। निर्धन धन चाहते हैं, पशु वाड़ी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष चाहते हैं। 19वां श्लोक।
सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, संसार के सभी पदार्थ सत्य में निहित हैं। 20वां श्लोक। लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है और जीवन भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। 21वां श्लोक। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौआ, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। 22वां श्लोक। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं।